ओके, सो हमने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जिसमें हमने आपका पढ़ा था कि आपका जब भी किसी कॉइल के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो उसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपका बी ए कॉस थीटा ना, ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू आपका एरिया क्रॉस सेक्शन और इनके बीच का आपका एंगल थीटा। सो किसी भी लूप के थ्रू या फिर किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो वहाँ पे आपका फ्लक्स चेंज होता है। सो फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, आपका वहाँ पे ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। जो हमने आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, जिसमें आपका हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखते हैं, अभी इसी के बेस पे इसी में आपके स्मॉल टॉपिक है आपकी छोटी सी, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। तो आज मैं आपका स्टार्ट करूंगा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन, तो देखिए सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक कॉइल है, मैं यहाँ पे ऐसे कॉइल ना, ये कॉइल है आपकी, ठीक है, सोलेनॉइड के फॉर्म में कॉइल है आपकी। इसमें आपके सर्कुलर टर्म्स है, ठीक है, ये आपकी सब ये 2 3 4 आपके यहाँ पे सर्कुलर टर्म्स है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्विच लगा रहा हूँ आपका, ठीक है, ऐसे स्विच लगा दीजिए। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, इसमें आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। हाई करंट फ्लो हो रहा है आपका, मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल आई करंट आपका इसमें फ्लो हो रहा है। सो करंट फ्लो होने से क्या होगा, इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर आपकी प्रोड्यूस होगी। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है तब आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। करंट इज द सोर्स फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अभी क्या करें, देखिए हम करंट को यहाँ पे आपका चेंज कर रहे हैं। देखिए जब आपका यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है ऐसे, इसके आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इसके थ्रू। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी मतलब यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सर्कुलर टर्म्स को आपको क्रॉस करेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा आपका। तो जब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, अब मैं यहाँ पे आपका करंट अगर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे करंट अगर चेंज करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी चेंज होगी ना। करंट को मैं कभी आपका मान लीजिए इसको स्विच को कभी ऑफ कर रहा हूँ कभी ऑन कर रहा हूँ, सो इससे क्या हो रहा है, आपका करंट जो हो रहा है करंट चेंज हो रहा है। सो करंट चेंज होने से क्या होगा, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे आपका ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, वो आपने पढ़ा है। तो बेसिकली देखिए हम यहाँ पे करंट इसी कॉइल के थ्रू, इसी कॉइल के अंदर मैं आपका मैग्नेटिक फील्ड करंट को चेंज कर रहा हूँ। करंट को चेंज करने से इसका इसी कॉइल के अंदर जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसी कॉइल के अंदर आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, और आपका करंट भी इंड्यूस हो रहा है। और वो जब ईएमएफ आपका इंड्यूस हो रहा है ये इसी को अपोज कर रहा है, क्योंकि आपने लेंस लॉ में मैंने आपको बताया था कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इसी करंट को क्या करेगा, आपका अपोज करेगा। सो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नेट करंट कितना हो जाएगा आपका, जीरो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना नेट करंट, क्योंकि ये इस अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, इसके अंदर जो करंट बनेगा, इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, जो करंट मैं यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, जो करंट मैंने दिया है, और जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा ये इसको अपोज करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेट करंट जो बन रहा है यहाँ पे जीरो बन रहा है। सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या फिर, ठीक है। तो मेनली बस हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉइल के अंदर आपका, इसी कॉइल के अंदर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी कॉइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इसी कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका चेंज हो रहा है। तो इसी कॉइल के अंदर आपका करंट भी क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, सेम कॉइल के अंदर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपके कि व्हेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है। सो व्हेन ए करंट इज established in a closed conducting loop, ठीक है, कंडक्टिंग लूप है आपका ये, it produces a magnetic field, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज इट्स फ्लक्स, ओके। फ्लक्स होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो फ्लक्स भी आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक टू ए सरफेस ना, उसको हम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो दिस
magnetic field has its flux, ठीक है, its flux through the area, through the area bounded by the loop, ठीक है. So if the current changes with time, ठीक, करंट को मैं आपका चेंज कर रहा हूं, so the flux through the loop changes. सही है. जब आपका यहाँ पे मैं करंट को चेंज करूंगा तो इसी लूप के थ्रू क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा. क्यों? क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसलिए आपका फ्लक्स चेंज होगा. सो जब आपका फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, एंड hence EMF is induced in the loop, ठीक है. सो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं आपका सेल्फ इंडक्शन. यही आपका प्रोसेस होता है. सो व्हेन ए करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन ए क्लोज कंडक्टिंग लूप, मैं यहाँ पे करंट आपका सप्लाई कर रहा हूँ, बैटरी मैंने यहाँ पे लगाई है, स्विच मैंने यहाँ पे क्लोज किया. सो आपका पता है कि इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है. सोलेनॉइड हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती है. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज इट्स फ्लक्स. तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लगा है तो यहाँ पे फ्लक्स भी आपका क्रिएट होगा क्योंकि ये एरिया को क्रॉस करेगी. ये देखिए, फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय दिस लूप. सो इफ द करंट, अगर मैं इसी के अंदर आपका करंट अगर चेंज करूंगा, इसी करंट को अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इसी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड होगा, और करंट भी आपका इंड्यूस्ड होगा जो इस करंट को अपोज करेगा, ठीक है. तो यही आपका सेल्फ इंडक्शन होता है, ठीक है. ओके, अब देखिए इसमें जो आपका EMF जो आपका इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे जो फ्लक्स आपका चेंज होगा, ठीक है. तो जो फ्लक्स आपका चेंज होगा वो डिपेंड करेगा, तो इसमें जो आपका फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आपका डिपेंड करता है करंट के ऊपर. तो इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो करंट के, ठीक है. जितना ज्यादा आप करंट चेंज करोगे उतना ज्यादा आपका यहाँ पे फ्लक्स होगा, आपका चेंज होगा, ठीक है. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा आपका प्रोपोर्शनल होगा किससे, करंट के. सो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल को यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू डालता हूँ, ये आ जाएगा आपका L, ठीक है, L कैपिटल. तो ये जो L होता है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, L इज कांस्टेंट, और इसको ये होता है आपका, इसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस. ये कांस्टेंट होता है, उसको हम बोल सकते हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस. L होता है आपका ये सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है. सो मेनली जो आपका जो L होता है ये आपका कांस्टेंट होता है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके, ये मेनली आपका डिपेंड करता है इसका लूप का शेप कैसा है, ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है लूप का, ठीक है, उसके ऊपर आपके डिपेंड करता है, ठीक है. तो L इट इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपेंड ऑन दी ज्योमेट्रिकल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दी लूप. तो ये ठीक है, L की वैल्यू जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है. हम L आपका फाइंड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा L कितना होगा आपका, ठीक है. मैं यहाँ पे इसी लूप, ये जो लूप मैंने यहाँ पे बनाया सोलेनॉइड के फॉर्म में, ठीक है, इसी का हम L फाइंड करेंगे यहाँ पे. सो ये आपका L, ठीक है. सो फाई इज इक्वल टू आ गया आपका L इंटू आई, या फिर आप यहाँ से L निकाल सकते हो. L कितना होगा आपका 5/I, ठीक है. सो यही आपका देखिए I, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे I को 1 एम्पियर कर रहे हैं तो आपका L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5. सो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट में आपका कितना फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ उसको हम बोल सकते हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है. 1 एम्पियर करंट में आपका 1 एम्पियर करंट कर दो तो यहाँ पे आपका कितना फ्लक्स इसमें बनता है उसी को हम बोलते हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है. L इज इक्वल टू 5/I. ओके, तो हम इसका L यहाँ पे फाइंड करते हैं. अब मुझे पता है कि आपका जो फ्लक्स होता है वो आपका होता है, ठीक है, B इंटू ए कॉस थीटा आपका होता है, ठीक है. सो कॉस यहाँ पे देखिए, सो पहले मैं आपका ये फ्लक्स निकालता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे L निकालता हूँ. सो आपको पता है
कि ये जो कॉइल मैंने यहाँ पे बनाई है सोलेनॉइड के फॉर्म में, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो क्रिएट होती है वो होती है आपकी म्यू नॉट एन इंटू आई। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले डिराइव किया है, ठीक है। हमने ये आपका इससे पहले चैप्टर में आपका डिराइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के अंदर कितनी आपकी डेवलप होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई। एन जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक पर यूनिट लेंथ में कितना आपका नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट आपका, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और आई जो होता है आपका करंट जो इसमें आपका फ्लो है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई होता है आपका, ठीक है। सो मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे जो मेरे पास लूप है उसकी लेंथ अगर एल है, लेंथ ऑफ द लूप ये आपकी एल है, स्मॉल एल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द लूप आपकी एल है, और एन जो आपका एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके, एन इंटू एल, जिसको मैं कैपिटल एल से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका यहाँ पे एल निकालना है, ठीक है। सो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन इंटू एल। ओके, सो यहाँ से आप निकालिए फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, फ्लक्स बी आपका होता है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू ए वन लूप, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आपकी एक सर्कुलर टर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर वन पहले इसका फॉर वन सर्कुलर टर्न निकाल लेते हैं। फॉर वन सर्कुलर टर्न फ्लक्स कितना होगा आपका बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होती है आपकी, जो आपकी होती है वो होती है म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू आपका एरिया, ठीक है। ये आपका म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू एरिया, ओके, ठीक है। यहाँ और फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई, ओके। सो आपका मैंने यहाँ पे निकाल लिया आपका फ्लक्स फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, ये आपका म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ठीक है। और टोटल आपका टर्न्स कितने यहाँ पे एन ना, इंटू आपका कैपिटल एन, एन इंटू एल, ओके। सो ये आपका आ जाएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट एन, ठीक है, म्यू नॉट यहाँ पे ना आपका म्यू नॉट एन आई ए एन एल, तो ये कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, ठीक है, आपका एन स्क्वायर आई ए एल। सो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल फ्लक्स जो आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो अगर आपको फ्लक्स मिल गया है तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस आप निकाल सकते हो। तो एल जो होता है आपका वो होता है फाई ओवर आई। सो आप यहाँ पे इसको पुट करिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल अपॉन आई। सो आई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। सो देखिए जो कैपिटल एल है यहाँ पे ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, और जो स्मॉल एल जो ये आपका लेंथ ऑफ, ठीक है, ये आपका लेंथ है, लूप की लेंथ है। और ये जो ए है ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया जो होगा आपका ये पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। जो लूप होता है ना आपका, ये लूप का एरिया और क्रॉस सेक्शन अगर रेडियस इसका अगर मैं आर कंसिडर करूँ, सो यहाँ से आप सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे कितना आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो आपका कैपिटल एल होता है, ठीक है। सो यही है आपका सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं आपका सेल्फ इंडक्शन। यही आपका प्रोसेस होता है जिसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट करते हैं एल, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू।